नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो रहेगा धान की फसल में होने वाले भूरा माहू, काला माहू और तेले के लिए। इसको BPH भी बोल सकते हैं और WPH भी बोल सकते हैं। यूज होने वाले कीटनाशकों के बारे में आज अपनी चर्चा रहेगी, जिनमें हम अपने धान की फसल को 100% कैसे बचा सकते हैं जिन कीटों से। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें। किसान भाइयों, काला माहू और सफ़ेद माहू और इसे तेला भी बोल सकते हैं, इसका अटैक हमारी धान की फसल में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जो मैं आपको कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा और कब करना है, दवाई की सही मात्रा पर एकड़ क्या रहेगी, इस सब के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, इसका अटैक हमें सितंबर के महीने में ज़्यादा देखने को मिलता है, अंत के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को लगता है कि उनका धान 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा और धान की बाली में दाना लाल लाल सा और लगभग तैयार सा नज़र आने लगता है, तो परंतु उन किसान भाइयों को कोई इसकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु जिन किसान भाइयों ने धान की फसल किसी कारणवश लेट लगाया होगा और अभी 20-25 दिन का समय लग सकता है, तो वह किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें इसके लिए कौन सी स्प्रे का यूज़ करना है, कौन सी स्प्रे कब किस टाइम करें तो सही रहेगी। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइमेट्रोजिन 50% WG 120 ग्राम पर एकड़। किसान भाइयों, इसकी डोज रहेगी जब हमारी फसल के अंदर इसका अटैक हमें नज़र आ रहा है। जैसे ही हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों 20-30 मिनट के बाद ही तुरंत ही पाइमेट्रोजिन का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट किसान भाइयों 15 से लेकर 20 दिन तक बड़ी आसानी से रह जाता है। ये जो टेक्निकल है किसान भाइयों, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, तो किसान भाइयों आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक रेट के अंदर मिले उसका आप चुनाव कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं डूपोंट का जो पैक्सालोन आता है उसकी। अभी तक इस टेक्निकल के अंदर डूपोंट ने इस टेक्निकल को दिया है, तो किसान भाइयों मैंने आपको कंपनी का नाम भी बता दिया है, डूपोंट का पैक्सालोन, और डोज इसकी रहती है किसान भाइयों 94 ml पर एकड़ से लेकर 100 ml तक भी किसान भाई जा सकता है, परंतु इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए किसान भाइयों आप इसका स्प्रे इमरजेंसी में ही कर सकते हैं। बात करें इसके रिजल्ट की, तो 20 से 25 दिन तक इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप प्रिवेंटिव में यूज़ कर रहे हैं तो पाइमेट्रोजिन 50% WG की बजाय जो ये पैक्सालोन आती है डूपोंट की, इसके अंदर 2 ट्राईफ्लू में जो पायरियम जो 10% SC के अंदर टेक्निकल होता है, इसका प्रयोग यदि हम प्रिवेंटिव में कर रहे हैं, मतलब एडवांस में कर रहे हैं, 20-25 दिन धान हमारा लेगा और हमें भले ही खर्चा लग जाए और इसका यूज़ करना है ताकि भविष्य में किसी भी तरह का भूरा माहू, काला माहू, BPH का अटैक हमें देखने को नहीं मिले, तो आप एडवांस में भी पैक्सालोन का यूज़ कर सकते हैं। उस करने के बाद आपका आराम से धान तैयार हो जाएगा और इस समस्या से अपने को निजात रहेगी। तीसरे नंबर पर आती है किसान भाइयों डेंटाफ्रॉन 20% SG, डोज इसकी रहती है 100 ग्राम पर एकड़। ये तीनों ही कीटनाशकों का हम यूज़ इमरजेंसी में ही कर सकते हैं किसान भाइयों, जब धान तैयार होने में 20 से 30 दिन का समय लगता है। तब यदि आपको लगता है कि कम दिन में तैयार होने वाला है, किसान भाइयों को ये लग रहा है कि कम दिन में हमारा धान तैयार होने वाला है और अभी तक BPH या WPH ने अटैक नहीं किया है, तो किसान भाई सस्ते टेक्निकल का भी यूज कर सकते हैं। थायोमैक्जिम 25% और 30% दोनों का यूज कर सकते हैं, या एसीफेट 75% का भी किसान भाई यूज़ एडवांस में कर सकते हैं, ताकि स्प्रे भी सस्ता रहेगा और हमें भारी खर्चे से बचेंगे। और अगर हम एडवांस में इन टेक्निकलों का भी यूज़ करेंगे तो सस्ते के साथ हम इस रोग से बचे रहेंगे। परंतु किसान भाइयों याद रखें, यदि हमें थोड़ा थोड़ा नज़र भी आ रहा है या आगे भारी अटैक होने का, क्योंकि हमें एरिया के हिसाब से भी पता चल जाता है,
तो किसान भाइयों, जो ऊपर के मैंने 3 टेक्निकल आपको बताए हैं, इनका यूज आप इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं। यदि आपको कोई संभावना नहीं लग रही, आप एडवांस में यूज़ करना चाहते हैं ताकि हमारी धान की फसल के अंदर कोई दिक्कत ना आए, तो आप जो मैंने सस्ते ये टेक्निकल बताए हैं, एसीफेट, थायोमैक्सिम आदि का यूज़ आप करके आसानी से अपनी फसल को बीपीएच और डब्ल्यूपीएच से बचा सकते हैं। कैसा रहा हमारा ये वीडियो किसान भाइयों? कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।